तो कुत्ता ध्रुव राठी, तुम चाहे जितना भी भौंक लो, प्रतिभावान हाथी जो है वो तुम्हारे भौंकने से जो है उसका इज्जत कम नहीं होगा। जैसे 2 कौड़ी के टुटपुजिए जो जर्मनी में जाके बैठ के देश के प्रधानमंत्री को बेशरम कहता है, वैसा यूट्यूबर तो कभी समझ ही नहीं सकता है। हमारे जैसे लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। वो तो हमारा मोदी प्रधानमंत्री है, तुम जैसे लोगों का झेलता है, नहीं कुछ बोलता है। वरना मेरे ऊपर तो वो चारा पुत्र, वो जंगल राज के युवराज और तुम्हारा पप्पू, इन सब ने मिलकर तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। आप निहायती कमीना घटिया इंसान है और आप पैसे पे बिक गए हैं और आप जर्मनी में बैठ के भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लोग ऐसे व्यक्ति को कभी देखे हैं जो पहले सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है और सरकार से लगातार सवाल पूछता है, देश के गरीबों की बात करता है, देश के विकास की बात करता है? ऐसे में वो व्यक्ति है मनीष कश्यप। दोस्तों, मनीष कश्यप एक बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर था। उसका रिपोर्टिंग करने का अंदाज इतना यूनिक था कि वो कम समय में ही फेमस हो गया और लोग उसका वीडियो देखने लगा। अभी हम भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हैं और एगो माइलस्टोन यहाँ पे लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है भारत 393/6 और इस साइड देखिए लिखा हुआ है नेपाल 393/6। माइलस्टोन उजला कलर का है, धरती भी सेम है, घर भी लगभग सेम है। फर्क सिर्फ एक बात का है कि इधर आप दारू पी सकते हैं लेकिन इधर आप दारू नहीं पी सकते हैं। तो इस शराबबंदी के नाम पे मजाक न हो रहा है, और क्या हो रहा है। लेकिन आपका रिपोर्टिंग करने का अंदाज कितना भी यूनिक हो, जब आप किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि अब ये व्यक्ति उस पार्टी का हो गया। अब ये जो भी वीडियो बनाएंगे उन सभी वीडियो में ये उन पार्टी के नेताओं का तारीफ करेगा। ऐसे में व्यक्ति उनका वीडियो देखना बंद कर देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे मनीष कश्यप के साथ। जब उसका वीडियो चलना बंद हो गया तो वो ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबरों के खिलाफ वीडियो बनाने लगा। चलो भाई, वीडियो बनाते हो ठीक हो, लेकिन वीडियो में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगा, ऐसी ऐसे भाषा बोलने लगे जो एक घटिया इंसान भी नहीं बोल सकता है। राहुल गांधी समय समय पे अपना वेशभूषा बदल देते हैं, उनके बारे में आप एक शब्द नहीं कहते हैं, यानी आप निहायती कमीना घटिया इंसान है और आप पैसे पे बिक गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये राहुल गांधी को कहता है कि समय समय पर अपना वेश और भूषा बदलता है, जबकि ये लोगों को पता है कि समय समय पर अपना वेश और भूषा कौन बदलता है। पहले पत्रकारिता करते हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जब बीजेपी में कुछ नहीं मिलता है तो आ जाते हैं यूट्यूब पर गाली देने। ध्रुव राठी कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में मोदी जी जाके कहते हैं कि मैं उड़ीसा को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं गुजरात को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं केरल को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाऊंगा। जब सारे राज्यों में मोदी जी जाके कहते हैं कि हम नंबर 1 इस राज्य को बनाएंगे, उस राज्य को बनाएंगे, तो सारे राज्यों को मोदी जी कैसे नंबर 1 बना सकते हैं? और वो मोदी जी का क्लिप काट के आप मोदी जी को झूठा साबित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अरे मूर्ख, गुजरात किसी एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, कर्नाटका एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, तमिलनाडु एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, उड़ीसा एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, तेलंगाना एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, उत्तर प्रदेश एक सेक्टर में नंबर 1 होगा और बिहार एक सेक्टर में नंबर 1 होगा और देश का हर एक राज्य किसी न किसी एक सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में नंबर 1 होगा। मोदी बीजेपी के दलालों, जो व्यक्ति अपने खुद के बैठने के जगह संसद भवन को सही से नहीं बनवा पाया और पहली ही बारिश में संसद भवन का छत लीक करने लगा, यहाँ तक नहीं अयोध्या की सड़कें धंस गई और वो व्यक्ति भारत के सभी राज्यों को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी जी अपनी योजनाओं पे वोट नहीं मांगते हैं। 4 जून को ध्रुव राठी पता चल जाएगा कि मोदी जी को लोगों ने किन किन योजनाओं पे वोट दिया। किसान सम्मान निधि पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं, उज्ज्वला गैस योजना पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं। 14 से पहले गांव में 14 मिनट बिजली नहीं रहता था और आज 24 से पहले जो है हर एक गांव में जो है 24 घंटा बिजली रहता है। तो बिजली पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया में 100 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनाने का रिकॉर्ड भारत का है और उस रिकॉर्ड पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भारत में है और उस एक्सप्रेसवे पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है भारत में बना और उस पुल पे जो है मोदी जी वोट मांगते हैं।
अरे मनीष कश्यप, तुम एक चीज बताना भूल गया। हमारे मोदी जी तो उन शहीदों के नाम पर भी वोट मांगते हैं, उन महिला सुरक्षा के नाम पर भी वोट मांगते हैं, लेकिन हमारे देश में लगातार हमारे माँ बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो उन शहीदों के नाम पर भी वोट मांगते हैं। तो कुत्ता ध्रुव राठी, तुम चाहे जितना भी भौंक लो, प्रतिभावान हाथी जो है वो तुम्हारे भौंकने से जो है उसका इज्जत कम नहीं होगा। अरे ध्रुव राठी को कुत्ता कहने वाले, तुम तो बीजेपी का ऐसा महाकुत्ता है कि बीजेपी वाले आपको रोटी भी नहीं देता। तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। वो तो हमारा मोदी प्रधानमंत्री है, तुम जैसे लोगों का झेलता है, नहीं कुछ बोलता है। वरना मेरे ऊपर तो वो चारा पुत्र, वो जंगल राज के युवराज और तुम्हारा पप्पू, इन सब ने मिलके तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। अब देखिए, ये एनएसए की बात करता है, तो जब हम कोई गलत वीडियो चलाएंगे, कोई फर्जी न्यूज को दिखाएंगे, तो हमारे ऊपर तो एनएसए लगेगा ही। और ऐसे ऐसे सत्ता के चाटुकारों पर तो एनएसए लगना ही चाहिए जो पत्रकारिता के ऐसे महान पदों की गरिमा को धूमिल। बाकी हमने इस वीडियो में इन सत्ता के चाटुकारों के वीडियो का काउंटर किया। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।